As I said yesterday, today's question is on combinatorics. A word is a sequence of 8 digits, each equal to 0 or 1. Let x and y be two words differing in exactly 3 places. Find the number of words differing from each of x and y in at least 5 places. Frankly speaking, this is an amazing question. If you get this question correct, you deserve a treat from me, which I will give you somehow, right? We'll see. आप खाली बताएं कमेंट में कि आपको आया था कि नहीं आया था. Pause the video, try, and I will see you with the solution on the other side. Without any loss of generality, let's assume कि x is some 8-digit word, ठीक है. अब कोई भी ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है. तो सिंपलेस्ट पॉसिबल जो चीज दिमाग में आ रही है वो ले लो. तो लेट्स से x को मैंने ले लिया कि x has 8 zeros, ठीक है. अगेन विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन अज्यूम दैट y has 5 zeros इनिशियली और आखिरी के 3 डिजिट हैं उसके 1, ठीक है. तो as you can see x and y differ from each other in exactly 3 places which are the last 3 places. अब हमारा सवाल ये कहता है कि भाई एक और वर्ड है, तीसरा एक वर्ड है z, जो x और y दोनों से कम 5 जगह पे डिफर करेगा. तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप पहले जो 5 डिजिट हैं उन सबको 1 ले लो. अगर आपने पहले 5 डिजिट 1 ले लिए तो दोनों से 5 जगह पे डिफर कर ही गया. अब आगे आप 0 या 1 लोगे, आखिरी के 3 डिजिट कोई फर्क नहीं पड़ रहा. या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले 4 ले लूं 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1. तो भी अगेन आप देखोगे कि 5 जगह पे डिफर कर ही गया दोनों से. तो कैच क्या है यहां पे कि पहले 5 डिजिट जो हैं, राइट, ये जो पहले 5 डिजिट हैं, इसमें मान लो z के अंदर फर्स्ट 5 डिजिट्स हैज a ones, ठीक है. सो लेट a be the number of ones, a be the number of ones in first 5 places, in first 5 places. हेड राइटिंग थोड़ी मेरी घटिया ही है, प्लीज बेयर विद मी. एंड आखिरी के 3 जो जगह हैं, ठीक है, वहां पे मान लो b ones है. तो z has b is the number of ones in last 3 places, in last 3 places, ठीक है. अच्छा, अब x की बात करूं मैं, 5 जगह पे डिफर करना चाहिए. अब इसका मतलब तो ये हो गया, सिंपल सी बात है कि भाई a is the number of ones in first 5 and b is the number of ones in last 3. तो इसका मतलब है a और b मिला के 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो x से कम 5 जगह पे डिफर करेगा. इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि a और b मिला के कम 5 होना चाहिए. दैट मींस आई शुड हैव मिनिमम 5 वंस, ठीक है. अच्छा, अब y की बात करते हैं. अब जब y की बात करूं मैं फिर से अगेन, पहले 5 में a वंस हो गए. अब यहां पे मैं प्लस b नहीं ले सकता, यहां पे ऐसा नहीं बोल सकता कि a प्लस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है. व्हाई? बिकॉज a कुड बी 3, राइट. तो a मान लो आपने 3 ले लिया, तो दैट मींस पहले 5 में 3 आपने ले लिए 1, और आखिरी की अगर आपने मान लो तीनों 1 रहने दिए तो a प्लस b मिला के तो 6 हो गया. बट z will not differ with y in 5 places, right? In fact, it will differ at only 3 places in that case. तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई पहले 5 में मान लो आपकी a1 हो गए, आखिरी के जो 3 हैं या तो आप जीरोस कंसीडर कर सकते थे, बट एक और वेरिएबल में नहीं घुसना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, b के जगह पे मैं डाल देता हूं कि इट हैज 3 माइनस b वंस, ठीक है. समझ रहे हो आप 3 माइनस b क्यों लिखा? अब मान लो लेट्स से मैं b का वैल्यू 1 लेता हूं. b का वैल्यू 1 का मतलब हो गया कि भाई एक ही 1 है. अब अगर एक ही 1 है, इसका मतलब है 2 0 होंगे, तो 2 जगह पे डिफर कर गया. और अगर आपने b को 1 ले लिया है, नाउ a प्लस 3 माइनस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अगर आपने b को 1 ले लिया है, दैट मींस a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नाउ. इसका मतलब है पहले 5 डिजिट में कम से कम 3 1 तो होने चाहिए, बिकॉज आखिरी के 3 में आपने 2 0 ले लिए, एक ही 1 लिया है आपने, ठीक है. तो यहां पे 3 या 4 या 5 फिर आपके 1 चाहिए होंगे. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि हमने 3 माइनस b क्यों लिया है. अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेते हैं. सो व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट ट्वाइस ऑफ a, ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, व्हिच इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन 3.5. बट प्लीज नोट दैट a इज द नंबर ऑफ वंस, इट हैज टू बी एन इंटीजर. तो 3.5 तो आ नहीं सकता. इसका मतलब ये हो गया कि a हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है. तो पहले 5 जो आपके डिजिट हैं उसमें कम से कम 4 1 तो आपको चाहिए होंगे, ठीक है. अच्छा,
अगर आप 4 1 ले रहे हो, अब कौन से 1 है वो 4, वो भी तो मैटर करेगा, राइट? सो आई कैन सिलेक्ट 4 राइट वंस इन 5C4 वेज। तो पहले 5 में से आपने 4 1 ले लिए, ठीक है, वो 5C4 आ गया। अच्छा, अब बाकी अब बी की बात करूं मैं। अब देखो बी क्या नहीं हो सकता, तो आपने यहां पे 4 1 ले लिए हैं, इसका मतलब है 4 जगह पे डिफर कर गया। अब इसका मतलब है आखिरी के जो मैं 3 की बात कर रहा हूं, मैं आखिरी के 3 डिजिट में, उसमें मैं एक भी 0 यूज ना करूं, ठीक है, वो नहीं चलेगा। अगर आप एक भी 0 यूज नहीं कर रहे, सारे 1 आपने ले लिए, ठीक है, तो फिर Z एंड Y विल नॉट डिफर एट 5 प्लेसेस। अच्छा, सिमिलरली सारे अगर 0 रहने दूं तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपने पहले 5 में 4 1 लिए हैं और फिर बाद में सारे 0 अगर छोड़ दिए, देन Z एंड X विल नॉट डिफर एट 5 प्लेसेस। इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी के 3 जो डिजिट बचेंगे आपके, उसमें आपको या तो एक 1 लेना है या 2 1 लेने हैं, 3 1 नहीं ले सकते, 0 1 नहीं ले सकते, ठीक है। सो एज फार एज द लास्ट 3 डिजिट्स आर कंसर्न, आइदर आई कैन टेक 1 1 और आई कैन टेक 2 1s। आखिरी के 3 में से 2 1 भी ले सकता हूं अगर मैंने 4 1 लिए हैं पहले 5 में। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैं सारे के सारे 1 ले लेता हूं पहले 5 के 5, ठीक है। अब मैंने अगर पहले 5 सारे 1 ले लिए Z के अंदर, तो आखिरी जगह पे तो फिर क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट? अगर आपने पहले 1 ले लिए, राइट, 1 1 1 1 1, पांचों 1 ले लिए, अब ये आपके आखिरी के 3 जगह बची हैं। अब यहां पे तो आप कुछ भी ले सकते थे, इसका मतलब है दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, तो टोटल आ जाएगा आपका 2 क्यूब, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका 2 क्यूब। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो 5C4 इज 5 एंड 3C1 इज 3, 3C2 इज ऑल्सो 3, तो ये हो जाएगा 5 into 6 दैट इज 30, और ये हो जाएगा आपका 5C5 इज 1 ओनली एंड दिस इज 8। सो मेरा आंसर आ जाएगा 30 + 8 दैट इज 38। That is the answer to my question. Wonderful question in my opinion, and as I said, अगर ये अपना करेक्ट हो रहा है, that definitely means we should be applying to RMO at any cost. हमें बिल्कुल RMO की तैयारी करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको गारंटी मार के बोल रहा हूं, अगर आपने ये सवाल पहले अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर निकाल दिया था आपने, तो आप PRMO तो डेफिनेटली क्लियर कर रहे हो, और RMO के लिए मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, this was today's question and I will see you again tomorrow with one more amazing question. Till then, take care.